मोहम्मद मुकबर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? तो ईरान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 पर भारत का रैंक क्या था? 122। निम्न में से किसने कम आयु वाले समूह में उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया है? सिडबी ने। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत रेंज ITR से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त में से क्वाड नौसेना की वार्षिक मलाबार नौसैनिक अभ्यास करेगा। कौन सा देश क्वाड देश सूची में शामिल नहीं है? चाइना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद्दल अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण करती है। भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारक प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि करोड़ों से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय 5.82 करोड़। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते जो है वो निष्क्रिय हैं। सरन्या शशि जिन हाल ही में निधन हो गया, वो एक एक्टर थी। 28वीं एशियन क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ब्रुनेई के। दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह 2028 से लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल को शामिल करने के अभियान चलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुष्टि की है कि वह 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होगा, वो ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इनमें से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को। 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को देश में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को। विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को। डूरंड कप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। वेस्टइंडीज़ के कप्तान स्टेफनी टेलर को महिला वर्ग में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में मुद्रास्फीति कम होकर 5.59% हो गई। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 को शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया? सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? भारत। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल होगा। खेलों में भारतीय टीम से कितने सदस्य भाग ले रहे हैं? तो 54। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। पुरुषों की श्रेणी में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शाकिबुल हसन को। पुरुषों की श्रेणी में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शाकिबुल हसन को। गजनवी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो पाकिस्तान की।
केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य के देशों की छठी कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वर्तमान मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरा ओलंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडियन बैंक। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया? वेंकैया नायडू ने। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप के हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? तो एचसीएल प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करने वाली चौथी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है? तो एचसीएल प्रौद्योगिकी। दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशिक्षण अभ्यास किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। देवेंद्र झझारिया ने भारत के लिए किस खेल में पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? जेवलिन थ्रो में। देवेंद्र झझारिया ने भारत के लिए किस खेल में पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो जेवलिन थ्रो में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने के लिए पात्रता की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल में प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग में। अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग में। तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो रुपे के द्वारा। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? बंगाली के। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को। स्टुअर्ट बिन्नी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस देश से खेलते थे? भारत से। प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल के भारतीय कोच थे? क्रिकेट के। प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे क्रिकेट के कोच थे। किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 में खो दिया? महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो जेवलिन थ्रो में। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो जेवलिन थ्रो में। उस डिस्क थ्रोअर का नाम बताइए जिसने पुनर्मूल्यांकन में अपात्र घोषित किए जाने के बाद अपना पैरालंपिक कांस्य खो दिया? विनोद कुमार ने। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जर्मन सेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया था? त्रिखंड ने। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान क्या है? तो 9.6%। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान क्या है? 9.6%। ठीक है ना। देखो, फोन पे ने हाल ही में IRDAI में बीमा व्यवसाय करने के लिए इनमें से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? तो डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। योगेश कथुलिया ने किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो योगेश कथुनिया ने किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो डिस्क थ्रो में। उस भारतीय डेयरी कंपनी का नाम बताइए जिसने रोबोबैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनी में विश्व सूची में 2021 में स्थान पाने की उपलब्धि हासिल की है? तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ। सिंहराज अदाना ने P1 पुरुषों के शूटिंग SH1 फाइनल में टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो शूटिंग में। कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का अधिग्रहण कर रही है? पेयू। डेल स्टे ने हाल ही में क्रिकेट के सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो साउथ अफ्रीका का। हाल ही में अल्जीरियाई नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? तो INS तबर ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33। प्रतिष्ठित AANS इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट
अचीवमेंट अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो पंजाब ने। कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का अधिग्रहण कर रही है? तो पेयू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानक सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारतीय का नाम बताइए। दोरजे अंगचुक। भारतीय पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो हाई जंप। ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया जा रहा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? पंजाब सरकार ने। भारत के किस राज्य में निर्मला सीतारमन ने माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टे इन प्ले अभियान के टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को चुना है? एडिडास। भारतीय स्टेट बैंक ने हाउस बोट डल झील पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है? एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाउस बोट डल झील पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। भारत पे ने अपना पॉइंट ऑफ सेल पीओएस व्यवसाय भारत स्वाइप शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? एक्सिस बैंक के साथ। बाई ब्रेक एक 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जो कामकाजी पेशेवर लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाए। इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। विश्व स्तर पर किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 सितंबर को। वित्त वर्ष 2021-22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास का पूर्वानुमान है 10.5%। द यूबरीथ लाइफ एक जीवित पौधे पर आधारित वायु शोधक है। उसे एक संस्था द्वारा विकसित किया गया है आईआईटी रॉपर के द्वारा। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? भारत ने। अगस्त 2021 में माल और सेवा कर में कितना राजस्व एकत्रित किया गया था? तो 1.12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। किस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 24.4% गिरावट को देखा गया था? किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंक के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाने के बाद उस देश में खाद्य संकट आ गया? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय लिया? असम। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय क्या था? कोविड-19 महामारी से दूर एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। रमन मेगासेसे पुरस्कार 2021 के पुरस्कार विजेता मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थान में से एक की स्थापना की है जो लाखों परिवारों की सेवा करता है। रेमन मेगासेसे पुरस्कार 2021 के विजेता मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की है जो लाखों परिवारों की सेवा करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेबी मोहपात्रा को। जम्बोआंगा सिम्बुगे स्थित मछुआरे सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोना को रोमन मेगासेसे 2021 अवार्ड मिला। जम्बोआंगा सिम्बुगे फिलीपींस में स्थित एक प्रांत है। वेटरन कश्मीरी अलगाववादी नेता ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। वेटरन कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अल शाह गिलानी का निधन हो गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के द्वारा किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुआ को। पीएम मोदी ने 21 सितंबर 2021 को इस कौन के संस्थापक की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया? 1.25। आरबीआई ने आवेदनों की जांच करने और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी और लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? पी वासुदेवन। ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम 7 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रिक्स द्वारा राष्ट्र द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में इनमें से किस देश को शामिल किया गया है? उपरोक्त सभी को।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री। पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन हुआ है। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीपी के रामाचयालू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यू एंट्री गार्डन का उद्घाटन किया गया। पोषण माह 2021। अपने ग्राहकों को जाने केवाईसी के मापदंडों के कुछ प्रावधान के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक दंड का कितना मूल्य लगाया गया है? 25 लाख रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो उसका देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश डिफेंस एक्सपो